एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए कंप्यूटर शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हेतु आप लोगों के जो अष्टम सब्जेक्ट होता है, 8वां सब्जेक्ट होता है, वो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के मैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने राजन सीरीज चला रखी है उसको मैं कंप्लीट कराते हुए कंप्यूटर के आज बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट। क्वेश्चन नंबर 2, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति, प्रोसेसिंग युक्ति, निर्गत युक्ति। तो क्या कहलाती है हार्ड डिस्क? आपकी भंडारण युक्ति, स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क होती है। एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से निर्गत युक्ति, निर्गत युक्ति मीन्स आउटपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन, कीबोर्ड, टच स्क्रीन हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं और मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो डाटा बसें एक इकाई को दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसिंग। तो क्या कहलाती है? आउटपुट। जब हमने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, उस पर प्रोसेसिंग कंप्यूटर ने की, कंप्यूटर हमको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा तो उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो किस पर प्रोसेसिंग की जाती है? निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में। तो किस पर की जाती है? केंद्रीय संसाधन इकाई में। क्वेश्चन नंबर 11, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? टीवी में, मॉनिटर में, प्रिंटर में, सीपीयू में। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू में होती है। एएलयू, सीयू दोनों यूनिट हमारी सीपीयू के अंदर होती हैं। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर, पर्सनल फोल्डर, फाइल अतिरिक्त फोल्डर। तो क्या कहते हैं? पर्सनल फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, परिचालन प्रणाली का कार्य है। स्मृति प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनमें से परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? प्रक्रिया प्रबंधन। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या 8, 10, 20, 16। तो कितनी होती है? 16 होती हैं। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं शेल, एप्लीकेशन, टूल, कर्नल, उपर्युक्त सभी। तो क्या है? उपर्युक्त सभी। कंप्यूटर की कुंजी पटल के फंक्शन में कुंजियाँ कितनी होती हैं? तो 12 कुंजियाँ होती हैं। जो F1, F2 जो लेयर फर्स्ट जो लाइन होती है वो फंक्शन कुंजियों की होती है। F1 से लेके F12 तक होती हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ठीक है। कुंजी पटल का कार्य है। कुंजी पटल का क्या कार्य है? कीबोर्ड का टाइप करना, निर्गत करना, प्रिंट करना, आहत करना। तो क्या है? जो भी हम टाइप करते हैं क्वेश्चन या जो भी है, हमारा लेटर टाइप कर रहे हैं, हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो किससे टाइप करते हैं? टाइप कीबोर्ड से। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लॉपी का आकार होता है। फ्लॉपी का आकार होता है 3.5, 8 या 5.5। तो सभी प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है ऑपरेटिंग संग्रहित करना, अनुभाषक कंप्यूटर कार्य को सरल करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? कंप्यूटर कार्य को सरल करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो जो रैम है वो वोलाटाइल मेमोरी है और जो रोम है वो अनवोलाटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 22, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है अदा या इनपुट करना। आंकड़ों में कंप्यूटर को प्रविष्ट करने की प्रक्रिया इनपुट करना कहलाती है। कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट उपकरण है स्पीकर, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर। तो प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर से आउटपुट मिलता है, स्पीकर हमें आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी आउटपुट होता है। तो क्या हो जाएगा? स्कैनर हमारा इनपुट हो जाएगा। आउटपुट उपकरण है कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर आपका आउटपुट उपकरण है।
भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो, डिजिटल। तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। बाइनरी कोड होता है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, HTML और उच्च स्तरीय भाषा। तो क्या होता है? मशीनी भाषा। 0-1 में कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। कम कीमत के कंप्यूटर हैं। कम कीमत के कंप्यूटर कौन से? मिनी, मेनफ्रेम, सुपर या माइक्रो। जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो कम कीमत के कंप्यूटर हैं। सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं मेनफ्रेम, माइक्रो, सुपर, मिनी। तो सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? सुपर। सबसे ज़्यादा सुपर। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। परीक्षा परिणाम की घोषणा में, शिक्षा प्रशासन में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, उपयुक्त सभी में। तो कंप्यूटर का आज की डेट में सभी में प्रयोग होता है। भाषा में भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो कौन सा है? परम 10,000 भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, डाटा बेस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, प्रेजेंटेशन पैकेज। तो कौन सा? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति 2 प्रकार की होती हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हुए फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? फाइंड का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन था? एबीसी। एबीसी आपका प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सारणीयन। क्या कहते हैं? सारणीयन। हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। तो किसको कहते हैं? जिसे हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी इनपुट यंत्र है? कौन सा है? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर आपके आउटपुट हैं, कीबोर्ड आपका इनपुट है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 44, नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग किसे कहते हैं? जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसे नेटवर्किंग कहते हैं। उसे नेटवर्किंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कार्यालय में सामान्य प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? लेन का, लोकल एरिया नेटवर्क का। क्वेश्चन नंबर 46, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। कौन लेते हैं? माई डॉक्यूमेंट द्वारा। क्वेश्चन 47, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। अधिगम को सरलता प्रदान करने में, अवधारणा को स्पष्टीकरण करने में, सत्य को सटीकता हेतु उपर्युक्त सभी में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? लॉग ऑन या ऑफ करने में स्टार्ट का मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यदि हमको कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करेंगे और बंद भी करना है तो हमको स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नेटवर्किंग के लिए चाहिए। क्या चाहिए नेटवर्किंग के लिए? कंप्यूटर, केवल NIC। तो सब कुछ कम नेटवर्किंग के लिए चाहिए। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? सर्च इंजन। वह वेबसाइट क्या कहलाती है? सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 51, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के विकास को कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट। लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वेन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर, एनिमेशन प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। के कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 कीज होती हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो प्रिंटर आउटपुट है, बाकी सारे इनपुट हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, तो क्या होता है? ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है।
इंटरनेट खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, विंडोज खोलने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 कैलकुलेटर की स्मृति है। तो क्या है स्मृति? सीमित आंतरिक स्मृति। कैलकुलेटर की कितनी है? सीमित आंतरिक स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 59 कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके क्रियाकलाप पर, विकास पर, सॉफ्टवेयर पर, उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 16 विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपर्युक्त दोनों, तो उपर्युक्त दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है क्या कहलाती है? अटैचमेंट। क्या कहलाती है? अटैचमेंट। कंप्यूटर की विशेषताएं गति, स्मरण, शुद्धता, उपर्युक्त सभी। तो कंप्यूटर की ये सारी विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 63 इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 64 चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है? तो कैलकुलेटर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है एस्पर्टनो। क्या कहा जाता है? एस्पर्टनो। क्वेश्चन नंबर 66 कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त कुंजी है? तो कौन सी कुंजी है? बैक स्पेस। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का क्या नाम है? पर्सनल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। को एनालॉग और डिजिटल का संक्षिप्त रूप है, मतलब कि इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। वेब ब्राउजर करता है, क्या करता है वेब ब्राउजर? वेब पेज को खोलता है, ठीक है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यक है, क्या आवश्यक है? इंटरनेट के। यदि हमारे सिस्टम में इंटरनेट ही नहीं है तो हम कैसे एंटीवायरस को अपडेट करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयुक्त होता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? एबेबे के रूप में, ठीक है। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना। एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी। स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो वे दोनों। क्वेश्चन नंबर 76 शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है, तो क्या है? .edu .education डीएनएस है शिक्षण संस्थाओं के उपयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? किसकी सुरक्षा आवश्यक है? हार्ड डिस्क की। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं। हैकिंग से संबंधित, लुभावने अवसरों से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, उपर्युक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार का होता है। डाटा सुरक्षा के चरण हैं। डाटा सुरक्षा के चरण है डाटा की कॉपियां रखना, डाटा का नियमित डंप लेना। वे दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 हॉटमेल का विकास किसने किया था? हॉटमेल का विकास सवीर भाटिया ने किया था। हॉटमेल का विकास सवीर भाटिया ने किया था। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के क्या है? भौतिक पुर्जों से है जिन्हें हम टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है प्रिंटेड आउटपुट। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। क्या करना है? सूचना को प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? कौन सा वर्जन आया था? 3.1। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 89 फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 दिन।
किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। किसी आईपी एड्रेस में, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो किससे बना है? कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द बना है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 93 लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक था। तो ट्रांजिस्टर फर्स्ट में किया गया था, वैक्यूम ट्यूब सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका आई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप थी, आईसी चिप, और फोर्थ में आपका एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और फिफ्थ में आपका अब चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? संगणक। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? लेन का। लोकल एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 98 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं क्या होती हैं? वो विंडोज होती है। क्वेश्चन नंबर 99 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो किससे होती है? कम्युनिकेशन संचार से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 100 ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। लिंकर, बायोस, बूटिंग लोडर या सुपरवाइजर? तो सुपरवाइजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? सर्च इंजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 102 डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग करना। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? गूगल का, याहू का या बिग का? उपर्युक्त सभी का। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो ये थे आपके कंप्यूटर के बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। आपको कितनी हेल्प मिल रही है इनसे जरूर रिप्लाई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।